भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को लोकसभा चुनाव के लिए अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट में महाराष्ट्र के 20 उम्मीदवारों के नाम भी शामिल हैं। इस लिस्ट के मुताबिक केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को उत्तरी मुंबई और नितिन गडकरी को नागपुर लोकसभा सीट से चुनाव का टिकट दिया गया है। अब आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कुल 48 लोकसभा सीटें हैं और इस लिस्ट के मुताबिक बीजेपी ने इस बार 5 मौजूदा सांसदों के टिकट काटे हैं। आइए जानते हैं इनके नाम। भाजपा ने मुंबई उत्तर से मौजूदा सांसद गोपाल शेट्टी की जगह पीयूष गोयल को चुनाव लड़ाने का मन बनाया है। पार्टी की वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री पंकजा मुंडे अपनी बहन प्रीतम मुंडे की जगह इस बार मराठवाड़ा के बीड़ से चुनाव लड़ेंगी। 2 केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार को डिंडोरी, जो कि एसटी सीट है, और कपिल पाटिल को भिवंडी से बरकरार रखा गया है। कोई बदलाव नहीं। राज्य के वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार और विदर्भ के चंद्रपुर से चुनाव लड़ेंगे, जो कि 2019 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा जीती गई एकमात्र सीट है। अब इस तरीके से देखें तो 3 मौजूदा सांसदों के टिकट तो काट दिए गए हैं और राजनीति में परिवारवाद का विरोध करने वाली बीजेपी ने 2 अन्य सीटों पर चेहरे बदल दिए हैं, लेकिन मौजूदा सांसदों की जगह उनके परिजनों को ही टिकट दिया गया है। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने जो 23 सीटें जीती थी, उनमें से ये 20 सीटें हैं। इनमें जिन सीटों पर उम्मीदवार बदल दिए गए हैं उनमें जलगांव, अकोला, उत्तरी मुंबई, उत्तर पूर्व मुंबई और बीड़ लोकसभा सीट शामिल है। आपको बता दें कि 2019 के आम चुनाव में चंद्रपुर अकेली सीट थी जहां कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। भाजपा ने विदर्भ में इस बार कांग्रेस के खिलाफ चुनौती लेने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व राज्य भाजपा अध्यक्ष और पूर्व वित्त मंत्री मुंगतीवार को चुना है। पार्टी ने मुंबई उत्तर पूर्व से मनोज कोटक की जगह मिहिर कोटेचा को उम्मीदवार बनाया है, जबकि बीमारी की वजह से बिस्तर पर पड़े अकोला के सांसद संजय धोत्रे की जगह उनके बेटे अनूप धोत्रे को टिकट दिया गया है। पुणे की बात करें तो पार्टी ने शहर के मेयर मुरलीधर मोहोल को मैदान में उतारा है। ये सीट बीजेपी सांसद गिरीश बापट के निधन के बाद खाली थी। भाजपा ने जलगांव लोकसभा क्षेत्र से भी उन्मेष पाटिल को बदल दिया, क्योंकि पूर्व विधायक स्मिता वाघ नई उम्मीदवार होंगी। अन्य नामों में नंदुरबार, जो कि एसटी सीट है, यहां से डॉक्टर हिना गावित, रावेर से रक्षा खडसे, वर्धा में रामदास तड़स, नांदेड़ में प्रताप राव पाटिल चिखलीकर, अहमदनगर से डॉक्टर सुजय विखे पाटिल, लातूर एससी सीट से सुधाकर श्रृंगरे, माढ़ा में रंजीत सिंह, हिंदूराव नायक निम्बालकर और संजय काका पाटिल सांगली में शामिल हैं। बीजेपी अपने सहयोगियों और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के साथ सीट बंटवारे पर बातचीत अभी भी कर रही है और बातचीत को अंतिम रूप नहीं दिया गया है और अन्य 2 दल अभी भी ज्यादा सीटें चाह रहे हैं। अब महाराष्ट्र में देखना होगा कि बीजेपी ने जो बदलाव किया है और जो टिकट काटे हैं उसका क्या असर होता है और क्या फायदा आने वाले चुनाव में बीजेपी को महाराष्ट्र में मिलता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।